पिछले एपिसोड में वांग ली ने जा रहे स्पिरिचुअल रूट के बारे में पता लगाया था, जहां पर हमने देखा था कि वे किसी मिस्टीरियस जगह पर जा रहे थे। अब अगले सीन में लगता है कि कुछ आदमी कहीं पर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां से कोई कल्टीवेटर भी गुजर रहा था, इसीलिए वे लोग वहीं पर रुक जाते हैं और उसे ग्रीट करते हैं। तब वो कल्टीवेटर इनसे पूछता है कि जावा कंट्री किस डायरेक्शन में है। तब इस पर एक आदमी उसे बताता है कि जावा कंट्री तो यही बगल में ही है, लेकिन वहाँ पर हमेशा एक खतरा रहता है और इसीलिए कोई भी यहाँ के ब्लैक मायर यानी कि दलदल से होकर पार नहीं करता, क्योंकि यह जगह सच में बहुत ईविल है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी वहाँ पर ना जाइए। मगर हम देखते हैं कि वो कल्टीवेटर इनकी बात नहीं मानता और इसीलिए वो ब्लैक मायर के ऊपर से होकर जाने लगता है, लेकिन वहाँ जाने पर शुरुआत में उसे कुछ भी नजर नहीं आता, इसीलिए उसे लगता है कि यहाँ पर तो कोई भी डेंजर नहीं है और फिर हम देखते हैं कि वो आगे की तरफ जाने लगा था। मगर तभी हम देखते हैं कि कोई ब्लैक पावर बाहर आकर इसे जकड़ लेती है, जिससे देख वो कल्टीवेटर काफी परेशान हो गया था और वो तुरंत ही कोई पी लेकर अपने आप को आजाद कराता है और फिर वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगा था। मगर तभी हम देखते हैं कि वहाँ से और ज्यादा ब्लैक पावर बाहर आने लगी थी, जिससे देखते ही उस कल्टीवेटर की हालत काफी खराब हो जाती है और वो फिर से अपनी जान बचाने के लिए कोशिश करता है। मगर हम देखते हैं कि वो इस बार यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता और वो पावर इसे अपने साथ लेकर अंदर चली जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो स्पिरिचुअल रूट में चेंज हो गया था और फिर वो उसी जगह पर जाने लगता है, जिससे कि हमने पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था। तभी हम देखता है कि कोई हैंड इसमें से बाहर आती है और इसने स्पिरिचुअल रूट को अंदर खींच लिया था, लेकिन वहीं हम देखता है कि वांग लिन भी यहीं पर आ रहा था, क्योंकि वो स्पिरिचुअल रूट के बारे में पता लगाना चाहता था। तभी हमें पता चलता है कि वांग लिन ने मास्टर से इसके बारे में पूछा था, क्योंकि इस जगह पर किसी भी सेक्टर की गार्डिंग नहीं थी। तब इस पर मास्टर ने बताया था कि शायद तुम इसके बारे में नहीं जानती, लेकिन ब्लैक मायर में असल में फर्स्ट स्पिरिचुअल वेन है, जो कि असल में ताओ ची का ट्रेनिंग प्लेस है, इसीलिए वहाँ पर किसी भी गार्डिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और यही वजह है कि उसके स्पिरिचुअल वेन को गार्ड करने के लिए किसी भी सेक्टर की जरूरत नहीं है। तभी हम देखता है कि वांग लिन एक जगह पर रुक जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोई हलचल होने लगी थी। तभी ताओ ची कहता है क्या मैं जिसका वेट कर रहा हूँ वो तुम ही हो। मगर हम देखता है कि वांग लिन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो भी अपने पावर को एक्टिवेट करके रेडी हो जाता है और कहता है कि तुम जो कोई भी हो बाहर आओ। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखता है कि उसने ब्लैक मायर में अटैक भी कर दिया था, जिससे देखते ही यहाँ से गुजर रहे लोग काफी डर जाते हैं। लेकिन वही लीग वो कहता है कि मेरे मास्टर तो इनविंसिबल हैं, इसीलिए उनको किसी भी तोइची के बारे में चिंता नहीं है, क्योंकि वो मास्टर के पावर के सामने कुछ भी नहीं कर सकता। वहीं हम देखता है कि वांग लिन अभी भी अपने पावर का यूज करके अटैक कर रहा था, लेकिन तभी हम देखता है कि नीचे से एक हैंड निकलती है और वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके वांग लिन के अटैक को रोक देता है, जिससे देख वांग लिन भी इस बात से हैरान हो गया था। लेकिन तभी हम देखता है कि तोइची भी वांग लिन के सामने आ जाता है, जिसकी बॉडी दिखने में बहुत ही खतरनाक लग रही थी। लेकिन वहीं हम देखता है कि ली गू की हालत भी काफी खराब हो गई थी और कहता है कि मास्टर आपके पावर का तो इस पर कोई असर नहीं हुआ। वहीं हम देखता है कि तोइची वांग लिन के ऊपर गुस्सा हो गया था और कहता है कि तुम तो अभी केवल नेशनल सोल स्टेज में हो, लेकिन इसके बाद भी मेरे ऊपर एक्शन लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। तभी अचानक से हम देखता है कि वो वांग लिन पर अटैक करने के लिए भी आ गया था, जिससे देख वांग लिन भी इसका अटैक को रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वो असल में इसका ताकत का सामना कुछ भी नहीं कर पाता। मगर अभी भी हम देखता है कि वांग लिन इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी अपने पावर को यूज करने लगता है और हम देखता है कि वो तोइची का सामना करने के लिए रेडी हो गया था। मगर हम देखता है कि तोइची पर इसके इस पावर का कोई असर नहीं होता, इसीलिए वो बहुत ही आसानी से वांग लिन के पास में भी आ जाता है, जिससे देख वांग लिन भी इस बात से हैरान हो गया था। तभी हम देखता है कि तोइची फिर से वांग लिन पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन यह देखते ही वांग लिन तुरंत वहां से हट गया था और इसीलिए तोइची वांग लिन का कुछ भी नहीं कर पाता। वहीं वांग लिन फिर से अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी उसका पावर का कोई असर नहीं होता, इसीलिए वांग लिन भी समझ गया था कि इसकी कल्टीवेशन बहुत ही डीप है और इसीलिए इसका सामना करना भी बहुत मुश्किल होगा। अब इसीलिए वांग लिन यहाँ से दूर जाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वहीं तोइची भी अभी से इतना आसानी से छोड़ने के लिए रेडी नहीं होता और हम देखते हैं कि वो तुरंत ही वांग लिन की ओर जाने लगता है और इसकी स्पीड भी काफी फास्ट होती है। तब इससे देख वांग लिन अपने फॉरबिडन फ्लैग वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो तुरंत इसका पावर का यूज करके तोइची पर अटैक कर देता है। मगर हम देखते हैं कि तोइची को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो बिना डरे इस पावर के सामने खड़ा रहता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन भी इस बात से काफी हैरान हो गया था, क्योंकि तोइची ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और इसीलिए वांग लिन समझ जाता है कि इसकी बॉडी बहुत ही पावरफुल है। लेकिन फिर भी हम देखता है कि वांग लिन इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो फिर से अपने किसी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और इसका यूज करके उसने तुरंत ही तोइची पर अटैक कर दिया था। मगर अभी भी हम देखता है कि तोइची को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि वांग लिन के अटैक का इस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था और इसीलिए वो कहता है कि ये तो बहुत ही वीक है। तब इससे देख वांग लिन सारा पावर को एक साथ में कंबाइन करके बड़े स्वॉर्ड में चेंज कर देता है और अब इसका यूज करके इसने तोइची के बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन तभी हम देखता है कि तोइची की बॉडी फिर से रिजेनरेट होने लगती है और वो कहता है कि मेरे बॉडी को ब्रेक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। और अब हम देखता है कि उसने अपने पावर का यूज करके वांग लिन पर अटैक कर दिया था, लेकिन अभी भी हम देखता है कि वांग लिन को कुछ नहीं हुआ था और इसीलिए तोइची कहता है कि तो बहुत ही शानदार है। वहीं हम देखता है
कि मास्टर फूजी काफी उदास होता है क्योंकि अब तक उसको बहुत सारे लोग मारे गए थे। तभी एल्डर कहता है कि क्या हमें किसी दूसरे सेक्टर की भी हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन मास्टर फूजी केवल इतना कहता है ध्यान रखो कि कोई भी गड़बड़ ना हो। और फिर वो कहता है कि तोइची मेरा क्लाइन ब्रदर है जो कि गॉड स्टेज में पहुंचने से केवल एक स्टेप दूर है, क्योंकि स्पेशल स्पिरिचुअल रूट के वजह से लॉर्ड मैसेंजर ने एक यूनिक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट के रूप में चूज किया है। फिर वो कहता है कि जावा स्टेट के 9 मेरिडियन असल में फर्स्ट स्पिरिचुअल इवेंट के एक्सेसरी है, इसीलिए तोइची अभी भी पूरी तरह से इनविंसिबल है और इसीलिए वांगलिन अगर गॉड स्टेज में नहीं पहुंचता तो फिर वो आज वहाँ जरूर मरेगा। वहीं उधर हम देखता है कि वांगलिन की कंडीशन थोड़ी सी खराब हो गई थी और इसीलिए वो वहाँ से भाग रहा था। तब इसे देख लीगो को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है, इसीलिए वो कहने लगता है कि हम तो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे और इसीलिए हमें जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए। मगर हम देखता है कि वांगलिन ऐसा करने के लिए रेडी नहीं होता क्योंकि उसे यकीन है कि इसके अंदर कोई ना कोई कमजोरी जरूर होगी, इसीलिए वो यहाँ के स्पिरिचुअल रूट को देखने लगता है, जहाँ उसे याद आता है कि स्पिरिचुअल वैन स्पिरिचुअल रूट में से वीक स्पिरिचुअल पावर को नहीं निकाल सकती, इसीलिए कोई इनको अपने लिए यूज कर सकता है। अब इसीलिए वांगलिन इसके बारे में भी पता लगाने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि हजारों मॉर्टल के स्पिरिचुअल रूट कहाँ चले गए हैं। फिर हम देखता है कि वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करता है और अब इस तरह से वो इसके बारे में पता लगाने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन हम देखता है कि जब पूरी जगह स्पिरिचुअल रूट से भरी हुई है तब इससे देख ली वो भी इस बात से हैरान हो गया था और कहता है कि ये पूरी ब्लैक मैर तो स्पिरिचुअल रूट से ही भरी हुई है। तब इस पर वांगलिन कहता है कि केवल इतना ही नहीं बल्कि तोइची की बॉडी भी स्पिरिचुअल रूट से बनी हुई है। अब इसीलिए ऐसा समझ में आ गया था कि तोइची ने अपने पूरे बॉडी को रिफाइन कर लिया है और इसीलिए वो ब्लैक मैर से बिल्कुल भी अलग नहीं है। फिर वो कहता है कि तोइची ब्लैक मैर के अंदर वाले हजारों स्पिरिचुअल रूट का सपोर्ट ले रहा है, इसीलिए ही उसने अपने बॉडी को फिर से रिजनरेट कर लिया। तब इस कबार में जानकर वांगलिन कहता है कि तोइची और ब्लैक मैर के बीच के कनेक्शन को काटना होगा और इसीलिए उसके बाद वो कुछ भी नहीं कर सकता। फिर हम देखता है कि वांगलिन इसके सामने रुक गया था, जिससे तक तोइची कहता है कि तुमने ज्यादा भाग लिया और अब वो इसे मारने के लिए अपने पावर का यूज करके अटैक करता है, लेकिन हम देखता है कि वांगलिन ने इस बार भी अपने आप को बचा लिया था, इसीलिए तोइची इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि तुम मेरे इस अटैक से भी कैसे बच गए। लेकिन वही वांगलिन भी अब इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और वो तुरंत ही अपने आइस पेन वाले पावर का यूज कर देता है, जिसकी वजह से पूरी जगह फ्रीज हो जाती है। वहीं हम देखता है कि तोइची अपने पावर का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बैन की वजह से ब्लैक मार्क के अंदर वाले स्पिरिचुअल रूट का यूज नहीं कर पाता। तब इससे तक तोइची कहता है कि तुमने तो केवल एक ही बार में लाखों स्पिरिचुअल रूट को सील कर दिया, जिस पर वांगलिन कहता है कि मैं तो केवल इसे डिले करने के लिए यूज करने वाला था, लेकिन ब्लैक मार्क के ऊपर होने की वजह से तो और भी ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन ये तो ब्लैक मार्क के ऊपर होने से और भी ज्यादा इफेक्टिव है। वहीं हम देखता है कि वांगलिन ने अपने ड्रैगन वाले पावर को एक्टिवेट कर लिया था और अब इसका यूज करके वो तोइची पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। तब इससे तक तोइची भी अपने आप को बचाने के लिए पावर का यूज करता है, लेकिन वो असल में इस बार इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखता है कि वांगलिन ने अपने पावर का यूज करके उसे सील कर दिया था। अब इससे तक वांगलिन को लगता है कि उसने तोइची को हरा दिया, लेकिन वहीं हम देखता है कि तोइची भी अपने किसी पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए वांगलिन के पावर से ज्यादा टाइम के लिए नहीं रोक पाती और आखिरकार वो फिर से बाहर आ गया था। तब इससे तक वांगलिन भी इस बात से हैरान हो गया था और कहता है कि तो बहुत ही पावरफुल फोर्स है। वहीं तोइची ने अब अपने आप को आजाद करा लिया था और कहता है कि काफी टाइम से मैंने ऐसा फाइट नहीं किया था और अब इसीलिए तुम ही मेरे स्पेशल मूव का सामना करने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन हम देखता है कि वांगलिन भी इसका सामना करने के लिए रेडी था, इसीलिए वो भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और अब इसका यूज करके उसने तोइची पर अटैक कर दिया था, लेकिन हम देखता है कि तोइची के सामने यह अटैक उसका कुछ भी नहीं कर पाता और वो इसके और काफी स्पीड से आने लगता है, जिसके बाद हम देखता है कि वांगलिन खुद इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन तभी उसे ऐसा लगता है कि इसके अंदर कोई जाने पहचाने से पावर है और इसीलिए वो इस बात से हैरान हो गया था। मगर वही तोइची अब इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और इसीलिए वो लगातार इस पर अटैक करने के लिए कोशिश करने लगता है। तब इससे तक वांगलिन भी शील्ड का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखता है कि तोइची के सामने ये कुछ भी नहीं कर पाता और उसने इसके सारे शील्ड को एक एक करके तोड़ दिया था। मगर फिर भी हम देखता है कि वांगलिन हार मानने के लिए रेडी नहीं होता, इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके चेन से इसे कैद कर लेता है, जिससे तक तोइची कहता है कि तुम इससे हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। तभी हम देखता है कि वांगलिन किसी ट्रेजर का यूज करके अटैक कर देता है, जहाँ इसका वजह से उसको तोइची के बॉडी के अंदर दिखाई देने लगा था और फिर पता चलता है कि इसका वो तो एंशिएंट गॉड का एसेंस है। लेकिन अब तोइची भी इस बात से काफी गुस्सा हो गया था और वो अपने पावर का यूज करके अपने आप को आजाद कराने लगता है। फिर वो कहने लगता है कि तुम्हारा ट्रेजर चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन फिर भी तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। अब इतनी बात कहने के बाद वो वांगलिन पर अटैक करने के लिए आने लगा था, लेकिन इससे तक वांगलिन कहता है कि ऐसा जरूरी नहीं है और वो तुरंत अपने ट्रेजर का यूज करके तोइची के बॉडी में होल्ड कर देता है और इस तरह से इसने एंशिएंट गॉड के एसेंस को पकड़ लिया था, जिसके बाद हम देखता है कि तोइची अपने आप को आजाद कराने के लिए कोशिश करता है, लेकिन अब वो वांगलिन के सामने कुछ भी नहीं कर पाता, जबकि वांगलिन कहता है कि तुम कभी भी इसके एसेंस को हासिल नहीं कर सकते। मगर हम देखता है कि तोइची अभी भी इतना आसानी से हार मानने के लिए रेडी नहीं होता और वो फिर से अपने किसी वेपन का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाता
लगता है, लेकिन हम देखता है कि वांग लिन ने एसेंस को इसके बॉडी से निकाल लिया था और कहता है कि मरने के पहले मैं तुम्हें गॉड के असली पावर को दिखाना चाहता हूँ ताकि तुम्हें भी इसके बारे में पता चले। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखता है कि वो एसेंस का यूज करने लगा था, जहाँ पर कि अब गॉड वाली पावर भी एक्टिवेट हो गई थी। मगर वहीं तोची भी अभी हार मानने के लिए रेडी नहीं होता और वो फिर से अपने पावर का यूज करके अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं हम देखता है कि वांग लिन गॉड वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए वो अपने अटैक से तोची के पावर को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। इसके अलावा हम देखता है कि तोची भी इसके पावर के सामने कुछ नहीं कर पाता और वो इसमें मारा जाता है। जिसके बाद हम देखता है कि वांग लिन ने इसके सोल को अपने पास में रख लिया था, लेकिन वहीं हम देखता है कि मैसेंजर भी इसे देख रहा था और कहता है कि तो सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वहीं हम देखता है कि मास्टर फूजी के बहुत सारे लोग इस बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो असल में इसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। जिसके बाद हम देखता है कि एल्डर इसके बारे में बताने के लिए मास्टर फूजी के पास आता है और कहता है कि सिटी के बाहर वाला बैरियर अभी भी इनविंसिबल है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में कोई एक्शन लीजिए। लेकिन अब इसके बारे में सुनकर मास्टर फूजी काफी गुस्सा हो गया था, इसीलिए एल्डर भी इस बात से काफी डर जाता है और वो तुरंत इसके सामने माफी मांगने लगता है। लेकिन तभी हम देखता है कि तोची के भी टोकन में क्रैक करने लगा था, इसीलिए इससे देख मास्टर फूजी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जबकि वही एल्डर की हालत भी खराब हो गई थी। अब इसीलिए मास्टर फूजी को भी समझ में आ गया था कि वांग लिन के साथ में डील करना इतना आसान नहीं है, इसीलिए वो कहता है कि तेंग फैमिली के सभी डिसाइपल को यहाँ पर आने के लिए बोलूं। इसके अलावा तेंग फैमिली के बचे हुए कोर मेंबर को भी यहाँ पर बुलाऊं, क्योंकि अब हमें उस फॉर्मेशन को ओपन करना होगा। लेकिन मास्टर फूजी अब वांग लिन के ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और कहता है कि अब तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।